हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। तो आज हम एक छोटी सी एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, 3 से 4 लेक्चर की। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन से टॉपिक पे हम ये लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ये हॉट टॉपिक है जो आज की मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, एवरीवेयर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सोलर सेल्स के ऊपर। इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसको पूरी डिस्कशन करेंगे पीवी एरेज के ऊपर, पीवी मॉड्यूल्स के ऊपर, कैसे इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे घर पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सोलर सेल्स के साथ, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोलर सेल्स होते क्या हैं, कैसे इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इनके यूजेस हैं। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम फिर पीवी एरे और मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो जल्दी से शुरू करते हैं सोलर सेल्स के साथ। तो शुभारंभ करते हैं हम अपनी इस छोटी सी लेक्चर सीरीज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोलर सेल्स होते क्या हैं। दो शब्द हैं हमारे पास, सोलर और सेल। ठीक है, सोलर से हमें ये समझ आता है कि इसमें कहीं ना कहीं सूरज से आने वाली रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे आने वाली एनर्जी का कहीं पे यूज किया जा रहा है। दूसरा शब्द है इसमें सेल। सेल का मतलब है कि इससे हमें पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, डीसी मिलेगी, क्योंकि सेल है हमारे पास तो उससे डीसी पावर ही हमें मिलेगी। तो दो शब्दों का इस्तेमाल करके बना हुआ ये शब्द सोलर सेल का मतलब है कि एक ऐसा सेल जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ सूरज की एनर्जी। ठीक है, सूरज की एनर्जी को यूज करके, मतलब सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके जो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं सोलर सेल, और ये डीसी पावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, इसी की यही इसकी डेफिनेशन है कि सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, बेसिक इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब एक इसको अल्टरनेट लैंग्वेज में बोला जाए तो एक लिए ऐसा डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी, ये मैटर नहीं है कि वो सूरज की रोशनी हो, कोई भी इसके ऊपर रोशनी गिरे तो इसकी जब प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उस चीज को कारण इसमें पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो उस डिवाइस को हम कहेंगे सोलर सेल। ठीक है, इसमें इस पे ऊपर लाइट डलने की वजह से इसकी करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सारा कुछ चेंज होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो लाइट पड़ने के कारण जो भी डिवाइस अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज आवर सोलर सेल। ठीक, अब सोलर सेल बेसिकली हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है, सिर्फ एक डायोड ही है ये, बेसिकली सिलिकॉन की डायोड बनी होती है ये, पीएन जंक्शन डायोड की तरह है। बस थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन की वेरिएंट लाया जाता है हमारे नॉर्मल डायोड से, और इसके ऊपर एक ऐसी लेयर डाली जाती है सिलिकॉन की कि उसके ऊपर लाइट डलते ही इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। और एक सेल, हम सिर्फ आज एक सेल की बात करेंगे, पूरे मॉड्यूल और अरे की बात हम करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। और एक सेल हमारा प्रोड्यूस करता है 0.5 टू 0.6 वोल्ट। इसलिए जब तो आप प्लेट पे देखते हैं, सोलर प्लेट पे मल्टीपल सेल्स हमारे कनेक्टेड किए होते हैं, कनेक्ट किए होते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ाई जा सके। तो आज हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, तो 0.5 से 0.6 वोल्ट प्रोड्यूस करता है हमारा सिर्फ एक पीएन जंक्शन सोलर सेल। ठीक है, और इनको हम फोटोवोल्टाइक्स कहते हैं। फोटोवोल्टाइक का यही मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी ही इनके ऊपर पड़ेगी तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। कोई भी लाइट इनके ऊपर पड़े, आर्टिफिशियल, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमारा सन, आर्टिफिशियल लाइट, अपने आप फोन की टॉर्च ऑन करें, भले आपके पास दूसरी टॉर्च है ऑन ऑफ करने वाली जिसमें सेल डलते हैं, वो वाली रोशनी इसके ऊपर डालें, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी और इसके अंदर पावर प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए इसके अंदर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इसी को कहते हैं कि ऊपर रोशनी डलने से, लाइट डलने से, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, इसके ऊपर लाइट डालने से जब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसके अंदर पावर प्रोड्यूस होती है। दिस इज द बेसिक फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, और इसके इफेक्ट को यूज करके पावर प्रोड्यूस करने वाले सेल को हम कहते हैं सोलर सेल। तो ये थी हमारी सोलर सेल्स के ऊपर बेसिक डिस्कशन। अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि है तो ये एक जंक्शन डायोड ही, ठीक है, बट नॉर्मल जो हमारी कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड्स हैं उनसे इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग होती है, बस हल्की सी। ठीक है, सबसे पहले आप अगर इसमें आप देखें अपने राइट हैंड साइड इस डायग्राम को, तो सबसे ऊपर आपको ये रेड लेयर के ऊपर छोटी सी पतली सी लेयर दिख रही होगी, एन टाइप लेयर।
ठीक है। एन टाइप लेयर होते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आपको देख सकते हैं ये पीएन जंक्शन बन गया जो थिन रेड कलर की लाइन है। इसके नीचे हमारा पी टाइप सिलिकॉन का बेस आ गया जिसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये पी टाइप सिलिकॉन का बेस हो गया, मोटी लेयर सिलिकॉन पी बेस की, और बहुत ही पतली सी लेयर एन टाइप हमारी होती है जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और पीएन जंक्शन बन जाता है छोटा सा, हमारे पास पतला सा ये रेड कलर का आप जंक्शन देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फ्यू इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स इसलिए लगे होते हैं ताकि इसके ऊपर आप कनेक्शंस दे पाएं। कोई भी आपने डिवाइस, सपोज आपने एक एलईडी ग्लो करवानी है इस छोटे से एक सोलर सेल के ऊपर, तो एक सेल के ऊपर हमारे इलेक्ट्रोड्स दिए होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप डिवाइस अपना वहां पे कनेक्ट करें। जैसे एलईडी आप उस पे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट करें और आपकी एलईडी ग्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक सेल के ऊपर हमारे इलेक्ट्रोड्स दिए होते हैं कनेक्शंस करने के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स हमारे लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ कनेक्शंस के पर्पस के लिए इनको रखा गया होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन आ गया, एन टाइप लेयर आ गई, पी टाइप लेयर आ गई, ठीक है। नीचे और ऊपर हमारे इलेक्ट्रोड्स आ गए कनेक्शंस कलेक्ट करने के लिए करंट को, या फिर उसको सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और पूरे इसको हम ग्लास के कवर करते हैं। जब आपने पीवी मॉड्यूल एरे देखा होगा तो ऊपर एक थिन ग्लास प्लेट लगी होती है, प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए लगी होती है। तो वो हर एक सोलर सेल के ऊपर हम ग्लास प्लेट रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसके कोई मैकेनिकल शॉक, मतलब गिरने से वो टूटे ना चीज, तो हल्की सी हम उसके ऊपर थिन ग्लास लेयर लगा के रखते हैं ताकि हमारा सोलर सेल के अंदर कोई मैकेनिकल शॉक या गिरने से कोई भी उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो। तो उससे बचाने के लिए इसके ऊपर सोलर सेल के ऊपर हम ये लगाते हैं ग्लास की प्लेट, ठीक। टफन्ड ग्लास हो गया, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, कोई हार्मफुल रेज आ रही है तो उनको रिफ्लेक्ट करके हम सीधा अंदर नहीं जाने देंगे, उसको बाहर ही रोक देंगे हम। पीएन जंक्शन आ गया, ठीक है। सारे हमारे ये आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन सोलर सेल के, हम समझ चुके हैं कि बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही है। पी हमारा बहुत मोटा है इसमें, एन छोटा सा है, ठीक है। और उसके ऊपर एक हमारी पीएन जंक्शन बन रहा है छोटा सा, आप अगर रेड कलर का देख पा रहे होंगे तो ये हमारा पीएन जंक्शन बन गया। अब जब भी पीएन जंक्शन बनता है तो एक डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर वो होती है जहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इक्वल हो जाती है और एक दूसरे को वो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स होते हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हमारा जंक्शन बनता है तो होल्स हमारे जो एन टाइप में होते हैं वो पी टाइप में जाने की कोशिश करते हैं, जो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप में जाने की कोशिश करते हैं। तो आपस में जब ये आके भिड़ते हैं एक जगह पे जहां पे जंक्शन क्रिएट होता है हमारा, तो जब ये इक्वल मात्रा में आ जाते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं कि क्रॉस कर पाए हुए, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा रिकॉम्बिनेशन होता है हमारा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और एक लेयर बन जाती है जिसके थ्रू कोई होल और इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक डिप्लीशन लेयर भी पीएन जंक्शन के ऊपर हमारी बनी होती है। तो इसके बाद हम इस स्टेबल अब इस स्टेट में आ चुके हैं कि हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकें, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में देखें, ये हमारे एन टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन, पी टाइप हमारा थिक लेयर, ठीक है। इसमें होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। सिमिलरली एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में। तो अब क्या हुआ, अब इसको एक डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। तो एनर्जी सोर्स वो इसमें काम करती है सनलाइट, ठीक है। इस पे ऊपर सनलाइट आई, सनलाइट में हमारे फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। जब फोटॉन्स हमारे सोलर सेल के ऊपर टकराते हैं, ठीक है, कुछ तो हमारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ फोटॉन्स हमारे अंदर घुस जाते हैं, इसके पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। जो हमारे फोटॉन्स इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वो पेनिट्रेट करते करते हमारे डिप्लीशन लेयर के पास पहुंचते हैं, ठीक है। एन लेयर के होते हुए, एन टाइप लेयर के होते होते मतलब पास करके डिप्लीशन लेयर पे पहुंचते हैं, ठीक है। जब वो हमारे फोटॉन्स डिप्लीशन लेयर में पहुंचते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं डिप्लीशन बैरियर से ज्यादा, डिप्लीशन बैरियर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उनको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को बैरियर तोड़ने के लिए। तो जब डिप्लीशन बैरियर से ज्यादा एनर्जी फोटॉन्स पास कर देते हैं तो वो डिप्लीशन लेयर टूट जाती है, और जो हमारे होल्स एन टाइप में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पी टाइप में आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी टाइप में प्रेजेंट होते हैं वो एन टाइप में चले जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि पी टाइप में पहले ही हमारे होल्स ज्यादा थे, और एन टाइप में भी जो होल्स प्रेजेंट थे वो सारे अब पी टाइप में आ चुके हैं। और जब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हमारे माइनॉरिटी में थे तो वो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो पास करके अब एन टाइप में चले गए हैं। तो इससे क्या हुआ, पी टाइप में होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ज्यादा,
और एन टाइप में अब क्या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो भी हैवी अमाउंट में। तो एक हमारा जंक्शन मतलब जो हमारा वोल्टेज का पोटेंशियल क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो जिसके कारण एक फोटो वोल्टेज क्रिएट हो जाती है इसके अंदर 0.6 टू 0.7 वोल्ट की, और जिसको हम जब आउटपुट लेते हैं तो 0.5 टू 0.6 वोल्ट हमें मिलती है, क्योंकि अंदर थोड़ी सी लॉसेज हो जाते हैं हमारे जब वायर वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो हमें इसके अंदर एक फोटो वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, जिसको हम यूज करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मतलब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वोल्टेज मिल जाती है हमें जब। तो ये था इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सन हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हमारा सबसे क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी और ग्रीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ही बेटर फॉर्म है, हम कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और रिन्यूएबल है मतलब कि हमें बार बार इसका यूज कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इकोनॉमिकल है, एक बार की आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको प्लांट सेटअप करने के लिए, उसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ही कम है इसके, और रनिंग चार्जेस तो बहुत ही रेयर, बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो बहुत ही इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, कोई पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे सोलर सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते टाइम। इनोवेशन है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम फोटोवोल्टाइक्स के अंदर इनोवेशन करते जा रहे हैं, मोर एफिशिएंट से ज्यादा एफिशिएंट हम सोलर सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट सोलर सेल्स हमारे पास होंगे। इन्फिनिट एनर्जी, सनराइज कभी खत्म नहीं होने वाली है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी है, जो ये सोलर सेल्स है इनकी लाइफ कम से कम 20 टू 25 ईयर्स होती है, तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय के लिए ये काम करते हैं। और सेलिंग एनर्जी, अगर आपके घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसको आप बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब है डिसएडवांटेजेस। इंटीरियर नीड्स के लिए मतलब है कि अगर आप अपने घर या किसी इंडस्ट्री में इसको सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट लगती है शुरू में, बाद में कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट गेन हो जाती है हमारी जब हम यूज करना शुरू करते हैं, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई। सीजनल एनर्जी है, सीजनल का मतलब यह है कि गर्मियों में तो बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, क्लाउडी सीजन में जब सन रेज इतनी ज्यादा नहीं आती है तो अब आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। विंटर्स में भी हमारा हेजी सीजन रहता है, फॉगी सीजन रहता है, तो उस टाइम भी थोड़ी सनरेज हमारी कम एक्सपोज हो पाती हैं सोलर सेल्स को, तो उस टाइम भी हमारी थोड़ी एनर्जी कम प्रोड्यूस हो पाएगी। ठीक है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, डिफिकल्टी इसमें है कि आपको एंगल देखना पड़ता है, एक बढ़िया सा एंगल जहां पे सोलर रे सन की रेज हमारी ज्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए स्ट्राइक करती रहे डायरेक्टली हमारे पैनल्स के ऊपर। तो ये छोटी सी 3-4 डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी हमारी एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है इसको यूज करने की। आखिर में हम देखेंगे यूजेस ऑफ सोलर सेल। सबसे पहला यूज जो बहुत टाइम से होता आ रहा है, हमारा सैटेलाइट्स में इसका यूज होता आ रहा है बहुत ही लंबे टाइम से। आप सैटेलाइट्स में देख रहे हैं कि इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। स्पेस में सबसे बड़ा और बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, तो सोलर पैनल्स हम सैटेलाइट्स के ऊपर लगा के उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट मे बी यूज टू चार्ज बैटरीज। ठीक है, अब क्या होता है कि आप मल्टीपल सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, उसके थ्रू जो सारी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसको यूज करके आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट मीटर्स में यूज होता है। स्ट्रीट लाइट पे देखा होगा आपने, सोलर स्ट्रीट लाइट लगी होती है कि शाम को अपने आप लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और दिन में सोलर पैनल्स लाइट्स को चार्ज करते रहते हैं और शाम को लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इनके अंदर फोटो सेंसर लगा होता है जब सनरेज जाती हैं तो फोटो सेंसर डिटेक्ट करता है कि अंधेरा हो गया, अब ये लाइट्स ऑन होनी चाहिए, तो खुद चार्ज होती हैं और सेल्फ सस्टेन लाइट्स हो जाती हैं ये। ठीक है, पावर कैलकुलेटर और रिस्ट वॉचेस में, कैलकुलेटर में देखा होगा कि सोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कैलकुलेटर चार्ज कर सकते हैं उन सोलर सेल्स के थ्रू। और स्पेसक्राफ्ट में यूज होती है ये हमारी, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो ये बेसिक हमारी थोड़ी सोलर सेल्स की यूजेस हैं। बाकी इससे हम कैसे प्लांट बनाते हैं, पूरा एक एरे और मॉड्यूल हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग लेक्चर्स बनाता रहूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई कमी लग रही है तो जरूर बताएं, कोई आपकी फरमाइश है, कोई लेक्चर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।